केले का छिलका देखने में कितनी मामूली सी चीज है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये छोटा सा छिलका हमें सफाई और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है? हाँ, ये छोटा सा छिलका असल में एक बहुत बड़ी चूक का प्रतीक है, एक ऐसे हादसे का जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। तो सवाल यही है कि बच्चों की एक सीधी सादी कविता सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इतने बड़े विषय पर आखिर हमें सिखा क्या सकती है। चलिए देखते हैं। इस सिंपल सी कविता में ना एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। अच्छा, ये जो हमारी कहानी है ना, ये आई कहाँ से है? ये आई है हमारी पारंपरिक हिंदी बाल कविताओं से। और ये सिर्फ बच्चों के मन बहलाने के लिए नहीं होती, अक्सर इनमें जिंदगी और समाज से जुड़े बड़े-बड़े सबक छिपे होते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन अनजाने में की गई एक हरकत से, एक केले का छिलका जिसे बस लापरवाही से फेंक दिया गया। और बस यहीं से शुरू होती है उस लापरवाही के अंजाम की कहानी। तो इसका केस नंबर 1 देखते हैं। ये किस्सा है एक अनदेखे खतरे का। ये हमें बताता है कि कैसे किसी एक इंसान की छोटी सी लापरवाही किसी दूसरे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। बिल्ली मौसी हैं, आराम से चली जा रही हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक चूहे ने पहले ही वहां एक छोटा सा ट्रैप बिछा दिया है, एक केले का छिलका। और फिर बिल्कुल वही होता है जिसका डर था। बिल्ली मौसी का पैर उस छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से गिरती हैं। बेचारी की कमर में चोट आ जाती है। और बिल्ली मौसी का ये कहना कि चूहे ने केला फेंका था, मैंने उसको नहीं देखा था, ये सब कुछ साफ कर देता है। यहाँ गलती करने वाला कोई और है और सजा भुगतने वाला कोई और। एकदम क्लियर। इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि लापरवाही कैसे अनदेखे खतरे पैदा करती है। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं होती। क्या हो अगर लापरवाही करने वाले को ही अपनी गलती का फल भुगतना पड़े? तो चलिए अब दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। यहाँ लापरवाही का अंजाम सीधा कसूरवार के पास ही लौट कर आता है। तो अब सीन में एंट्री होती है लाला जी की। ये है हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर। और लाला जी की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारी अपनी ही गलती सबसे ज्यादा हम पर ही भारी पड़ती है। अब इस पूरी सीक्वेंस में जो आयरनी है उस पर गौर कीजिए। लाला जी ने बड़े मजे से केला खाया और उतनी ही बेफिक्री से छिलका सड़क पर फेंक दिया। फिर क्या था, हीरो जैसी चाल में एकदम अकड़ कर चलने लगे। लेकिन उनकी ये सारी अकड़ उन्हीं के फेंके हुए छिलके ने 1 सेकंड में तोड़ दी। पैर पड़ा और लाला जी धड़ाम से नीचे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक ठोकर ही इंसान को सबक सिखाती है। तो लाला जी का ये गिरना सिर्फ जिस्म का गिरना नहीं था, ये उनके लिए जैसे एक एपिफनी का मोमेंट था, एक ऐसी सीख जो थोड़ा मुश्किल रास्ते से मिली लेकिन मिल गई। बस उस एक ठोकर के बाद लाला जी को एक बहुत जरूरी बात समझ आ गई। और वो बात थी ये, स्वच्छता में ही है भलाई। यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। अपनी गलती से सीखकर लाला जी ने कसम खाई कि वो बदलेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक समझ है कि साफ सफाई में ही सबका भला है। देखिए लाला जी का ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है। एक लापरवाह इंसान से एक जिम्मेदार नागरिक बनने का सफर। गिरने से पहले वो बस अपने बारे में सोचते थे, बिना सोचे समझे काम करते थे। और गिरने के बाद उन्होंने कसम खाई कि दोबारा कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो अब इस बच्चों की कविता से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसकी यूनिवर्सल मैसेज को समझते हैं। ये संदेश हम सभी के लिए है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक छिलके की नहीं है, ये हमारी साझा जिम्मेदारी की है। तो इस पूरी सीख को हम एक नाम दे सकते हैं, द बनाना पील प्रिंसिपल। मतलब ये एक सिंपल सा आइडिया है कि हमारी छोटी छोटी लापरवाही वाली हरकतें समाज के लिए और खुद हमारे लिए भी बड़े अनदेखे खतरे पैदा कर सकती हैं। अच्छा, तो आज की दुनिया में केले के छिलके क्या क्या हो सकते हैं, सोचकर देखिए। पार्किंग में शॉपिंग कार्ट को कहीं भी छोड़ देना, किसी पब्लिक जगह पर कुछ गिरा और उसे साफ ना करना, फुटपाथ पर स्कूटर या बाइक पार्क करके रास्ता ब्लॉक कर देना। ये सब वही छोटी छोटी लापरवाहियां ही तो हैं जो दूसरों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हम अनजाने में ही सही,
दूसरों के लिए, या फिर कहीं खुद अपने ही लिए कौन से केले के छिलके छोड़ रहे हैं? इस पर सोचना ही एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार इंसान बनने की तरफ हमारा पहला कदम है।